नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ऑनलाइन जॉब हेल्प यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए आदि वैकेंसियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए उत्तराखंड में, बी मध्य प्रदेश में, सी केरल में, या डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा बी मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक वन हैं। तो मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य का दर्जा बनाए रखने में सफल रहता है। अन्य प्रदेशों के मुकाबले मध्य प्रदेश में 77,700 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। वहीं अरुणाचल प्रदेश 67,410 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर है एवं छत्तीसगढ़ 55,674 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। तो क्वेश्चन में सिर्फ प्रथम स्थान वाले के बारे में पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश का 77,700 वर्ग किलोमीटर 77,700 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? ये बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है ए हुमायूं के द्वारा, बी अकबर के द्वारा, सी बाबर के द्वारा, या डी शाहजहाँ के द्वारा। तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि हमारे क्वेश्चन आए परीक्षा में भव्यता के द्वार किसके द्वारा बनाया गया, तो भी बुलंद दरवाज़ा ही होगा, क्योंकि इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में की गई? दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ए 1940, बी 1949, सी 1965, या डी 1969। तो आपको बता दूं दूरदर्शन की स्थापना 1959 में हुई। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 1959, 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए रूस में, बी भारत में, सी चीन में, या डी यूएसए अमेरिका में। तो इसका आंसर होगा डी यूएसए अमेरिका में कोयले का सर्वोच्च भंडार पाया जाता है। इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे संबंधित हर बार कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए 21 मार्च, बी 21 सितंबर, सी 21 जून, डी 21 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 21 जून, सी 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध इसे इसलिए उत्तरी गोलार्ध क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध हो गया। और जो भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में है उसलिए हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए कोपनहेगन, बी कैनबरा या कैनबेरा भी बोलते हैं इसे, सी एथेंस, या डी हेलसिंकी, डी हेलसिंकी। तो आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को बोला जाता है, जिसे कैनबेरा नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारे आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, सांग कहाँ का लोक नृत्य है? सांग कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़ का, बी हरियाणा, सी झारखंड, या डी मणिपुर। तो आपको बता दूं सांग हरियाणा का लोक नृत्य है। सांग कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा का लोक नृत्य है। सांग हरियाणा, राजस्थान और वहीं गुजरात जैसे कुछ क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में ये लोक नृत्य है। तो इन ऑप्शन में हरियाणा है, तो इसलिए हरियाणा का लोक नृत्य मानेंगे हम। तो अब जानते हैं सांग एक प्रकार का संगीतमय नाटिका होती है जिसमें लोक कथाओं को लोकगीत
लोक संगीत एवं नृत्य आदि से नाट्यबद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है, लोगों का मनोरंजन किया जाता है, अपने बारे में बताया जाता है, मतलब अपनी संस्कृतियों के बारे में लोगों को बताया जाता है। ये एक सांग एक लोक नृत्य, सांग एक ऐसा नृत्य है। सांग कैसा नृत्य है? संगीतमय नाटिका होती है ये। तो सांग हरियाणा का लोक नृत्य है। इसी तरह बढ़ते हैं हमारे आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8वां क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा बड़ा ऊंचा लंबा, इससे संबंधित हर बार प्रश्न आता है नेवी एयरफोर्स एनडीए के अंदर। तो इसी तरह हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ए बिहार, बी सिक्किम, सी गोवा या डी उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसका कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब तक गोवा पुर्तगाल का, मतलब भारत जब तक आज़ाद हुआ था तब तक गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था, पुर्तगालियों का कब्जा था। तो यदि ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सबसे अंत में आज़ाद हुआ, तो इसका आंसर भी क्या होगा? गोवा होगा। ये ध्यान रखना। इस तरह बढ़ते हैं आज के हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। हमारा प्रश्न क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है ए प्रतिभा पाटिल, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी मीरा कुमार या डी सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर क्या होगा? सी मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और प्रतिभा पाटिल के बारे में तो सब जानते ही होंगे, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है। इसी तरह बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हमारा। तो पदार्थ की कठोरता को मापने के साधन को कहा जाता है, मतलब पदार्थ की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए सेरोनोग्राफ, बी ल्यूसीमीटर, सी बैरोमीटर या डी ड्यूरोमीटर। तो बता दूं पदार्थ की कठोरता के मापने के साधन को ड्यूरोमीटर कहा जाता है। पदार्थ की कठोरता मापने के साधन को क्या कहा जाता है? ड्यूरोमीटर कहा जाता है। तो ये हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।